Hi user, welcome to my channel Learning with Khatak. So लास्ट कपल ऑफ लेक्चर में हमने सिंगल परसेप्ट्रॉन और सिंगल लेयर्स न्यूरल नेटवर्क्स को देख लिया था, जिसके अंदर हम किस तरह इनपुट्स जनरेट करते थे, यूज़र से इनपुट किस तरह लेते थे, वेट्स कैसे रेंडमली जनरेट करते थे और यूज़र किस तरह जनरेटेड वेट्स थे, 22 की वैल्यू हम किस तरह एडजस्ट करते थे और फिर फॉरवर्ड प्रोपेगेशन डॉट प्रोडक्ट किस तरह होता था और फिर एक्टिवेशन फंक्शंस कैसे अप्लाई होता था. सो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हमने परफॉर्म कर लिए थे. सो इसके बाद हम सिंगल परसेप्ट्रॉन के बजाय अब मल्टी परसेप्ट्रॉन या मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन के कॉन्सेप्ट्स को इसी तरह प्रैक्टिकली देखेंगे कि किस तरह हम अगर हमारे पास मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन हो या हमने एक न्यूरल नेटवर्क मॉडल बनाना हो जिसके अंदर मल्टी लेयर्स रिक्वायरमेंट हो, तो हम कैसे मल्टी लेयर क्रिएट कर सकते हैं, वेट्स की एडजस्टमेंट किस तरह होगी, इनपुट्स किस तरह फ्लो करेंगे एंड सो ऑन. सो यहाँ पे हम दो किस्म के अप्रोच फॉलो करेंगे यूजिंग क्रिएटिंग टू लेयर्स. हम इस प्रोग्राम के अंदर हमारे पास दो लेयर्स होंगे, ईच कंसिस्ट ऑफ 3 न्यूरॉन्स, यूजर डिफाइंड इनपुट्स एंड यूजर डिफाइंड वेट्स एंड बायस फॉर ईच लेयर टू परफॉर्म फॉरवर्ड प्रोपिगेशन. So finally we have to show inputs, weight and bias for layer 1s. Similarly we have to show inputs, weights and bias for layer 2, and finally show the output is a information propagated. Okay, now here in following this video we have we will use two approaches. One approach is implement using two methods: first creating separate layer, second creating perceptron class. So in today lectures we will create different separate layers, while in the next lectures we will create a single perceptron class to deal all these things. Okay, सो अगर डायग्रामेटिकली हम लोग देख लें तो हमारे पास तीन इनपुट्स होंगे. वो तीन इनपुट्स हम सबसे पहले यहाँ पे देख लें, फर्स्ट लेयर परसेप्ट्रॉन्स को देंगे. तो यहाँ पे जो एक चीज़ आप लोगों ने नोट करने वाली है कि फर्स्ट लेयर परसेप्ट्रॉन्स के लिए जो तीन परसेप्ट्रॉन है उसके लिए हमारे पास इनपुट ये हैं. ओके, सो जैसी यहाँ पे प्रोसेसिंग होगी मींस डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट हो जाएगा, सम डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट हो जाएगा, उसके बाद एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई हो जाएगा. सिमिलरली इस परसेप्ट्रॉन पे भी, सिमिलरली इस परसेप्ट्रॉन पे भी. ओके, सो जो हमारे पास एक्टिवेशन फंक्शंस होगा वो यहाँ से कुछ एक वैल्यू फायर करेगा, यहाँ से भी फायर करेगा, यहाँ से भी एक फायर करेगा. जो वैल्यू फायर करेगा वो बेसिकली लेयर 1 का आउटपुट होगा, लेकिन वो वैल्यूज़ लेयर 2 के लिए एज अ इनपुट होगी. सो लेयर 2 के लिए फिर अगेन हमारे पास जो वेट्स हैं ये हमारे पास डिफरेंट वेट्स गिवन है. सो जो कुछ बुनियादी बातें याद करने वाली है कि यहाँ से देख लें हम तीन इनपुट्स दे रहे हैं और तीन हमारे पास परसेप्ट्रॉन है. सो टोटल वेट्स जो हमारे पास जनरेट हो रही हैं वो हमारे पास 9 वेट्स की कनेक्शन जनरेट हो रहे हैं. सिमिलरली लेयर 2 के लिए ये मेरे पास लेयर 2 है और ये मेरे पास हिडन लेयर 1 है. सो हिडन लेयर 2 के लिए मेरे पास अगेन 3 इनपुट्स आ रही हैं और 3 मेरे पास क्या है, परसेप्ट्रॉन है. सो 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो 9 वेट की कनेक्शंस मेरे पास जनरेट हो रही हैं. देयर इज़ नो आउटपुट लेयर बिकॉज क्रिस्टल क्लियर हम ये देखना चाहते हैं कि इन केस ऑफ मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन्स हाउ विल बी इनपुट्स प्रोपिगेटेड टू हिडन लेयर 1s एंड देन the output of hidden layer 1 how will be propagated. The output of layer 1 is the input to the layer 2. Okay, so let's start. So first obviously we have to import in numpy library. Okay, then obviously we have to define a sigmoid function x, and then simply we have to return 1 divided by 1 plus, okay, 1 divided by 1 plus np dot exp minus 6. Okay, so this is my activation functions. Now I have create a forward propagations for layer 1. Okay, first I have to write def forward propagation. व्हाट आई नीड फॉर फॉरवर्ड प्रोपेगेशन के लिए मुझे क्या चीज़ें चाहिए होती हैं. एक मुझे चाहिए इनपुट्स और सिमिलरली एक मेरे पास चाहिए वेट्स और एक मेरे पास चाहिए जो 22 की वैल्यू है वो मुझे चाहिए. ओके, फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं फाइंड आउट करता हूँ जो डॉट प्रोडक्ट है मेरे पास. ओके, डॉट प्रोडक्ट इज वी नो दैट डॉट प्रोडक्ट is equal to np dot
और डॉट प्रोडक्ट्स के लिए मुझे क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, अगेन इनपुट्स, वेट्स, सॉरी weights and then plus bias की value. Okay, then I have to apply the sigmoid functions. So output is equal to sigmoid and then dot product. Okay, सो दिस इज़ द फॉरवर्ड लेयर वंस। अगर अब मैं लेयर टू, चूँकि मेरे पास ये मैंने फॉरवर्ड पास क्रिएट कर दिया लेयर वन के लिए, सिमिलरली जो मेरे पास लेयर टू का होगा वो ऑलमोस्ट मेरे पास यही होगा, सिर्फ यहाँ पे मैं कुछ चीज़ चेंज करूँगा लेयर टू, बाकी मेरे पास ऑलमोस्ट यही चीज़ें आनी है। ओके, लेट मी रन दिस प्रोग्राम वन। ओके ओके ओके, सो नाउ डिफाइन द इनपुट्स। अब मेरे प्रोग्राम के अंदर जो इनपुट्स आनी है वो मेरे पास कौन कौन सी इनपुट्स आनी है। लेट्स अगेन, अब मैं यहाँ पे कर लेता हूँ यूज़र इनपुट्स। यूज़र इनपुट्स मेरे पास एन पी डॉट अरे, np डॉट अरे, और जो है मेरे पास 0.8 प्लस 0.2 प्लस लेट्स सपोज 0.7, ये मेरे पास इसका वेट आ गया बिकॉज 3 फीचर्स आर देयर। ओके, फिर उसके बाद डिफाइन द वेट्स एंड बाइस फॉर इनपुट्स लेयर वन। क्योंकि मेरे पास टोटल 9 वेट्स थे, सो 9 वेट्स मैं दो तरीक़ों से कर सकता हूँ कि एक मैं क्या कर लूँ, इनिशलाइज कर लूँ, रेंडमली इनिशलाइज कर सकता हूँ, मैं यूज़र डिफाइंड भी कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यूज़र डिफाइंड कर लेता हूँ। सो लेयर वन वेट्स, लेयर वन वेट्स मेरे पास अगेन उसी तरह एन पी डॉट अरे, और लेट्स सपोज मैं कर लेता हूँ 0.2 0.2 0.4 एंड 0.1 0.1। ओके, ये मेरे पास जो फर्स्ट 4 थे ये मेरे पास वो आ गए। सिमिलरली मैं यहाँ भी क्या कर लेता हूँ कि जो बाकी है मेरे पास, लेट्स सपोज मैं इसको जस्ट आई एम गोइंग टू कॉपी इट and then okay, okay, now just to change them 3 5 and 8 1 2 1 4 1 1. Okay, so these are the weights, and similarly the bias value will be layer 1 bias is equal to np dot array, बाईस की वैल्यू लेट सपोज मैं ले लेता हूँ 0.1। ओके, नाउ सिमिलरली मैं क्या कर लेता हूँ, जो लेयर टू है मेरे पास उसके लिए भी मैं कुछ वेट्स की वैल्यू ले लेता हूँ। मैं यही कॉपी कर लेता हूँ और सिंपली टू सेव माय टाइम्स, सो लेयर टू एंड दिस इज़ लेयर टू। सो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, 22 की वैल्यू चेंज कर लेता हूँ 0.2, और जो मेरे पास इसकी वेट्स हैं ये भी मैं क्या कर लेता हूँ 0.5 कर लेता हूँ, 0.3 कर लेता हूँ, ये 1.3 1.5 और 1.8, और ये अगेन 1 और 0.17। ओके, सो ये मेरे पास अब जो लेयर वंस के पैरामीटर्स थे और लेयर टू के पैरामीटर्स थे वो सारे पैरामीटर्स मैंने इनिशलाइज कर लिए। अब मैं क्या कर लूँगा, जो फॉरवर्ड पास है मेरे पास लेयर वन का जो फॉरवर्ड पास है कि मैं वो कैसे परफॉर्म करता हूँ, और सिमिलरली जो मेरे पास लेयर टू का पास है वो मैं कैसे क्रिएट करता हूँ। ओके,
सो अगर हम जो लेयर वन है उसको हम देख लें, तो जो लेयर वन होगा मेरे पास वो भी मुझे लेयर वन आउटपुट बेसिकली प्रोवाइड करेगा। सो लेट्स सपोज मैं लेयर वन output is equal to I have to call the forward propagations for layer 1। उसको मैं क्या दे रहा हूँ, यूज़र इनपुट्स में दे रहा हूँ। सिमिलरली जो लेयर 1 वेट्स, दिस इज़ सॉरी दिस इज़ लेयर 2 एंड दिस इज़ लेयर 2 बायस। ओके, लेयर 1 के लिए अगर हम देख लें तो लेयर वन वेट्स मेरे पास और लेयर 1 बायस। ओके, आई एम गोइंग टू I have made some mistake. What type of mistake is this? Yes. Okay, I have made a mistake here by putting now double braces. What type of mistake is there in P array? Okay. Oh yes, I simply forget to put the commas. So अब मैं अगर इसको रन कर लूँ, सो नाउ ये भी मेरे पास अब हो गया। सिमिलरली यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे भी गलती होगी, और लेयर 2 के लिए भी मेरे पास लेयर 1 वेट्स, लेयर 2 वेट्स। अब फॉरवर्ड प्रोपिगेशंस फॉर लेयर 1, सो यूज़र इनपुट्स एंड देन लेयर 1 वेट्स एंड सिमिलरली जो मेरे पास जो लेयर 2 होगा, सॉरी लेयर 1 की जो 22 वैल्यू है, लेयर 1 22, ये मेरे पास आ गया। अब यहाँ पे मैं एक काम करूँगा, जो लेयर 1 का आउटपुट होगा वो मैं असाइन करूँगा लेयर 2 के इनपुट को। क्यों असाइन करूँगा? क्योंकि मेरे पास लेयर 1 का जो आउटपुट होगा वो बेसिकली लेयर 2 को एज इनपुट जाएगा, क्योंकि ये मेरे पास आ गया। सिमिलरली अब जो लेयर 2 के लिए मेरे पास है, लेयर 2 आउटपुट, लेयर 2 आउटपुट इज इक्वल टू फॉरवर्ड प्रोपिगेशंस फॉर लेयर 2। वैसे बाय द वे दिस इज़ नॉट अ गुड अप्रोच कि मैं फॉरवर्ड प्रोपिगेशंस दो जगहों पे डिफरेंटली कॉल कर रहा हूँ, या मैंने दो फंक्शंस बना लिए, लेकिन जस्ट टू मेक थिंग्स क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, तो मैं ये दो बना रहा हूँ। सो इसके लिए मैं लेयर जो 2 इनपुट्स हैं, लेयर 2 इनपुट्स, लेयर 2 वेट्स एंड लेयर 2 बायस। सो ये मेरे पास ये आ गया। अब मैं सिंपली क्या कर लूँगा, मैं ये सारी इंफॉर्मेशन जस्ट वांट टू डिस्प्ले once I run this. So now I want to display. Okay, so first I want to just print input values are okay, user inputs, these are user inputs. Okay, so first I just want to display it, these are the user inputs value, and then I want to display let me copy it, उसके बाद मैं जो लेयर 1 है उसके लिए मैं वेट्स की जो वैल्यू है वो मैं सिंपली करना चाहता हूँ, वेट्स वैल्यूज़ फॉर लेयर 1। तो वो जो मेरे पास वैल्यूज़ आनी है, दिस इज़ लेयर 1 वेट्स। ओके,
सिमिलरली ओके, अब अगर ये मैं डिस्प्ले करवा दूँ तो लुक एट दिस, वेट्स वैल्यू फॉर लेयर वंस आर, ये मेरे पास इसकी जो 9 वेट्स थी वो मेरे पास आ गई। सिमिलरली उसके बाद मैं जो लेयर वन की 22 वैल्यू है दैट आई वांट टू प्रिंट नाउ। ओके, 22 values for layer 1, so that will be shit layer 1 bias, layer 1 bias. Let me check it. What is BIS? Okay, yes, layer 1 bias. There's a little bit mistake of spelling. Layer 2 bias. Okay, then this is basically okay now. So if I run this, ये मेरे पास 22 की वैल्यू भी डिस्प्ले हो गई। अब लेट्स सपोज मेरे पास ये तीन चीज़ें आ गई थी, उसके बाद मैंने फॉरवर्ड प्रोपेगेशंस अप्लाई किया था और फॉरवर्ड प्रोपेगेशंस ने मुझे प्रिंट करके दे दिया था लेयर वन का जो लेयर वन आउटपुट है वो उसने मुझे प्रिंट करके दिया था। सो आउटपुट ऑफ लेयर वन, जो लेयर वन का आउटपुट है वो मेरे पास लेयर वन आउटपुट ये मेरे पास आ गया। सो अब अगर इसको मैं देख लूँ, ओके, तो सिमिलरली उसके बाद जो यस प्रिंट लेयर टू इनपुट्स वैल्यूज आर, अब लेयर टू की जो इनपुट्स वैल्यू हैं दीज विल बी बेसिकली लेयर टू इनपुट्स, यस। तो फिर उसके बाद मैं ओके, लेट मी रन दिस टू चेक इट। ओके, नाउ लुक एट दिस आउटपुट ऑफ लेयर टू, ये देख लें 0.65, और जो क्योंकि लेयर वन की जो आउटपुट है वो लेयर टू के इनपुट्स बन रही हैं तो ये देख लें सेम चीज़ मेरे पास रिप्लिकेट हो रही हैं। ओके, नाउ क्विकली लेयर टू के जो वेट्स हैं वो अब मेरे पास लेयर टू वेट्स आ गए। सिमिलरली लेयर टू जो 22 वैल्यू है वो मेरे पास just to change layer 1 and layer 2, and similarly the output okay, layer 2 weights values for layer 2 और जो आउटपुट है मेरे पास लेयर 2 and this is layer 2। so if I run this, now look at this, ये मेरे पास लेयर 1 की इनपुट्स और ये मेरे पास लेयर 1 की 9 वेट्स कनेक्शंस और ये मेरे पास उसकी 22 वैल्यू, ये लेयर 1 की जो आउटपुट है ये मेरे पास आ गई। सिमिलरली लेयर 2 के लिए ये इनपुट्स वैल्यू, ये उसके लिए 22 वैल्यू और ये उसके लिए 22 की वैल्यू और ये उसके लिए आउटपुट। सो अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस के अंदर अपने नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम बेसिकली परसेप्ट्रॉन क्लास यूज़ करेंगे और परसेप्ट्रॉन क्लास के साथ साथ हम क्या करेंगे कि हमारे पास अब इनपुट लेयर है, हिडन लेयर 1 है, हिडन लेयर 2 है और एक हमारे पास अब आउटपुट लेयर भी है। तो यहाँ पे अब इंटरेस्टिंग सिचुएशन बनेगी कि लास्ट लेयर पे हमारे पास टोटल कितने वेट्स जनरेट होंगे। सो वेट फॉर